तो आज के वीडियो में सीधा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, जो कि हमको सिद्ध करना है आरएस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बहुत आता है। ठीक, ये क्वेश्चन है कि आरएस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, जो कि बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि RS बराबर R1 R2 और R3, ये तीनों को क्या करना है, यानी कि ये प्रश्न है उसको सिद्ध करना है, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ हम आपको जानकारी दे देते हैं कि ये जो है कि RS बराबर R1 R2 और R3, ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में ये व्यंजक है, तो इसको सिद्ध करना है कि आखिर ये कैसे आता है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मिनट, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये क्या लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ठीक ना। ये देखिए, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, जिसमें एक ही लाइन में एक ही तार से जुड़ा होता है, उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है, ये क्या है, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है। ठीक, ये क्या है, बल्ब है, जो इस तरह से है ना, ये बल्ब का निशानी है इस तरह से। ठीक, ये क्या है, बल्ब लगा हुआ है, जिसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। कोई भी पदार्थ लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि बल्ब ही होगा, ठीक है ना, कोई भी होगा। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 3 श्रेणी क्रम में कोई इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं, जिनका प्रतिरोध क्या है, R1 R2 R3। ठीक, और इसका विभवांतर V1 है, V2 है और V3 है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बात याद रखिएगा कि जब कोई श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है तो उसका जो I होता है ना, धारा I, वो समान होता है। यानी कि R1 में भी धारा IA होगा, R2 और R3, यानी इसमें धारा का मान समान होता है। लेकिन विभवांतर, जिसका वोल्ट कहते हैं, वोल्ट का मान डिफरेंट होता है। कब, जब श्रेणी क्रम में होता है। तो आज हम यही जानने वाले हैं, सिद्ध करना है हमको कि RS एक व्यंजक होता है जो कि श्रेणी क्रम से पहचान होता है। उसका एक सूत्र है R1 R2 और R3। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए इससे पहले आप कोई ये चारों में से, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो ये चारों में से कोई एक चित्र बना लीजिए। अगर ये हम बता दें कि कौन बना लीजिएगा, तो अगर आप चित्र ये वाला बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी बना सकते हैं। ठीक, ये जो है चित्र, इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा और फिर उसके नीचे लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि चारों चित्र आप बनाइएगा, ये भी उतार लीजिए, ये भी उतार लीजिए, ये भी उतार, नहीं, आपको चारों में से कोई एक आपको ये वाला उतारना है। ठीक, ये उतार लीजिएगा। ठीक, और उसके नीचे इस तरह से लिख दीजिएगा। क्या लिखना है, देखिए उसके नीचे लिखना है कि चित्र में 3 प्रतिरोध, 1 मिनट लिखिएगा कि चित्र में 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े दिखाए गए हैं। ठीक ना, चित्र में देखिए, ये चित्र में श्रेणी क्रम में दिखाए गए हैं। उनके प्रतिरोध क्रमशः, देखिए उनका प्रतिरोध है जो क्रम से कितना है, R1 है, R2 और R3 है। मान लिया जाए कि प्रतिरोधकों से धारा I प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच के विभवांतर V1 V2 और V3 है। इतना आपको लिख लेना है। ठीक, इतना आपको लिख लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक परिपथ है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है इधर की ओर, और इधर से इधर की ओर ऐसे प्रवाहित हो रहा है। ठीक, R धारा। ठीक, और देखिए इसमें 3 प्रतिरोध लगा हैं, R1 है, R2 है और R3 है। ठीक,
ओके, 3 प्रतिरोध। और यहाँ पर वोल्ट कितना है, V1, यहाँ पर V2 और V3, ठीक, यहाँ पर भी दर्शाया गया है, देखिएगा इस तरह से दर्शाया गया है। ओके, इस तरह से आपको दर्शाया गया है, ठीक। और आपको इतना लिख देना है। फिर आपको नीचे आना है और हमको जैसे कि पता है कि ओम के नियम से, ओम के नियम बराबर होता है V बराबर IR होता है। नहीं बोलते हैं कि V समानुपाती I, ठीक। तो समानुपाती का चिन्ह लगा हटाते हैं, बराबर का होता है क्या, I और R। समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो R कांस्टेंट देते हैं, तो V बराबर IR होता है, ये आपको पता है। तो अब मान लेते हैं कि V बराबर IR होता है, ठीक। तो मान लेते हैं कि V1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर R1 है तो V1 है, R2 है तो V2 है, और R3 है तो V3 है। इसमें क्या होता है, इसमें धारा का मान समान होता है, इसमें धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग होता है। देखिए V1, V2, V3 अलग अलग है। इसमें कह सकते हैं कि धारा का मान एक ही होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। तो हम ओम के नियम से जानते हैं कि होता है V बराबर IR, ठीक। तो आगे V1 निकालेंगे, 3 को प्रतिरोध है, 3 जमा विभवांतर होगा, तो V1 निकालेंगे तो V बराबर IR, R1, क्योंकि प्रतिरोध 3 है तो R1 प्रतिरोध है, R2 है और R3 है। अब देखिए कि हम, आपके मन में ये डाउट होगा कि आखिर आप एक क्यों नहीं लिखें, V1 बराबर I1 बराबर I1 R1, नहीं, I1 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें धारा का मान समान है। अब लिखिएगा I1, I2, I3, तो इसका मतलब ये ना होगा कि धारा बहुत अलग अलग है, इसका मतलब यही ना होता है। इसमें जो है धारा का मान समान होता है, इसलिए क्या होता है, ये I1 होता है, ठीक। सॉरी, I खाली होता है, तीनों में I होगा, R1, ठीक। V2 निकालेंगे तो V बराबर IR होता है, तो I की जगह पर I, इसमें V2 है तो R2 होगा, V3 तो I R3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, 3 यहाँ पर देखिएगा प्रतिरोध है, 3 क्या है, प्रतिरोध है, R1 है, R2 है और R3 है। R1 की जगह V1 है, R2 की जगह V2 है और R3 की जगह V3 है, इस तरह से। तो इसी तरह से हुआ, तो तीनों क्या हुआ, हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए, यदि बैटरी का विभवांतर V हो, आपको पता है कि बैटरी का विभवांतर, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से वोल्ट जा रहा है, ओके, देखिएगा यहाँ से जब वोल्ट जा रहा है तो यहाँ पर आया V1, V2 और V3। तो आप बताइए, यहीं से जब निकल रहा है तो आप बताइएगा कि आखिर V बराबर V1, V2 और V3 हुआ कि नहीं। अब मान लेते हैं कि एक बताइए, एक नहर आ रहा है, ठीक ना, एक नहर यहाँ से बह रहा है, और यहाँ से भी एक नहर निकल गया, यहाँ से एक नहर निकल गया, और यहाँ से भी एक नहर निकल, 3 नहर निकल गया। तो बताइए, ये तीनों नहर के जोड़ेंगे तो ये एक के बराबर होगा कि नहीं। यहाँ से पानी आ रहा है, आखिर यहीं से ना सब पानी आ रहा था, तो 3 नहर फूटा, तो तीनों के जोड़ेंगे तो इसको बराबर होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर यदि बैटरी का विभवांतर V हो, यानी कि V होगा, तो अब V बराबर होगा ना कि V1, V2 और V3, ऐसे होगा, ऐसा होगा कि नहीं। V1 बराबर V2 बराबर V3, V बराबर हो जाएगा। अब देखिए V1 का मान कितना है, IR1, तो IR1 लिख दिए। V2 का मान कितना है, तो IR2, तो IR2 लिख दिए, बराबर में है। और V3 का मान कितना है, IR3, तो IR3 लिख दिए, ठीक। फिर नीचे आएंगे, इतना लिखने के बाद क्या हुआ कि हमको क्या प्राप्त मिला, V1 बराबर V1, V2, V3, और ये V1, V3 का मान इसमें रख दिए। ये जो है V1, V2, V3 का मान इसमें रख दिए। तो अब बताइए, ये तीनों में तो R तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि R सब में अलग अलग है, लेकिन I जो है, I इसमें कॉमन हम ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में I समान है। तो इसमें हम I कॉमन लेते हैं, I इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1, R2 और R3। ऐसे था ना जी, I R1, I R2, I
R3। तो इसमें से I कॉमन लिए तो I हट जाएगा, I हटेगा तो क्या बचेगा R1 R2 R3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर उसके मानने के बाद आपको पता है कि मान लिया जाए कि AD के बीच का समतुल प्रतिरोध RS है, यानी RS है। अब मान लीजिए यहाँ पर कि AD A से लेके D तक समतुल जो प्रतिरोध है RS है, क्या है, RS है मान लीजिए। तो RS है, तो चलिए RS है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा RS, क्योंकि V बराबर होता है IR। तो RS माने तो V बराबर, इसको समीकरण 2 मार लेते हैं। फिर क्या, फिर आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 मिनट, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, ठीक ना, तुलना करने पर, ओके। तो तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2, ओके, V बराबर है IRS, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पर इस तरह से था V बराबर, तो इसके जगह पर ये जो V है ना, V बराबर था इसे, तो इसके जगह पर V, समीकरण 2 में V बराबर IRS है, तो इसके जगह पर हम लिख दिए IRS है और इसको ज्यों को त्यों यहाँ पर उतार दिए, ठीक। उतारने के बाद क्या हुआ कि ये जो I है ना, ये I से ख़त्म हो गया, तो ये I से ख़त्म हो गया तो क्या बचा, RS बराबर R1 R2 R3, समझें। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर है, देखिए V बराबर I अथी है ब्रैकेट R1 R2 R3। आपका एक V कहाँ है कि देखिए यहाँ से है, यहाँ से देखिए यहाँ पर हम लिखे थे ना V1 बराबर V1 V2 V3, और इसको V1 ये तीनों का मान रखें तो आखिर ये V बराबर आया है। तो देखिए यहाँ पर V बराबर दिया गया है, ठीक, V बराबर दिया गया है। तो समीकरण 1 यानी कि 1 में 2 के तुलना में, तो देखिए V बराबर क्या है IRS, तो यहाँ पर हम V बराबर IRS लिख देंगे, ठीक। तो IRS लिख दिया, इसको जो कहते हो यहाँ पर उतार दिए। अब I से I खत्म हो गया तो RS बराबर क्या हो गया, R1 R2 R3। अब यहाँ पर लिख दिए कि प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही ना हमको प्रूव करना था, तो इस तरह से हमारा प्रूव हुआ। अब देखिए इसका PDF है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।